जानते हैं कि दिसंबर का महीना न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसा जाने वाला है। तो हर हर महादेव और क्लेम लिखना मत भूलिएगा ताकि ये आखिरी महीना साल का जाते जाते आपके लिए बहुत लकी साबित हो। हम बात कर रहे हैं दिसंबर महीने की और ये साल है 2024। तो 2024 का जो सम टोटल आता है 8 आता है, ठीक है। और बात हो रही है 2024 दिसंबर के महीना क्या होने वाला है। कई बार कोई प्लैनेट एंटी प्लैनेट बैठा होता है तो वो लव लाइफ को तो देता है, मान लीजिए मैरिड लाइफ अच्छी कर देगा, अगर कहीं अफेयर होगा या कहीं लव चल रहा है तो उसको खराब कर देगा। इन जातक के लिए उपाय यही है कि आपको पूरे महीने भगवान शिव के मंदिर जाना है, नॉनवेज को अवॉइड करना अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, कच्चा दूध आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लिरिक्स राइटर है, कंटेंट राइटर है, सिंगर है, आप अगर किसी भी क्रिएटिविटी से जुड़े हैं या कम्युनिकेशन का काम करते हैं, वार्तालाप या पब्लिक डीलिंग के अंदर है, तो आपके लिए ये महीना, साल का ये दिसंबर महीना बहुत ही सुपर डुपर जाने वाला। आपको पैसे में डेफिनेटली बहुत तरक्की मिलने वाली है इस महीने। अच्छा, आपको कहीं से भी जो आपका धन अटका हुआ था वो भी मिलेगा, ठीक है। करियर में जो ग्रोथ नहीं हो रही थी, ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। 2024 का आखिरी महीना, जी हाँ, इस साल का आखिरी महीना कैसा जाने वाला है, इसके लिए आज हम प्रेडिक्शन करवाने वाले हैं अपनी इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर और एक बहुत ही एक्सपर्ट किस बारे में आपको बताने वाली है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है कैसा हमारा ये महीना जाने वाला है। जी हाँ, यानी मूलांक के अकॉर्डिंग आज बताएगी एस्ट्रोलॉजर रीमा। जी हाँ, रीमा मैम आज आई है हमारे स्टूडियो में और वो हमें बताने वाली है कि कैसा जाने वाला है मूलांक 1 वालों के लिए, 2 वालों के लिए, 3 वालों के लिए, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। जी हाँ, इन सभी मूलांक के लिए आज बताया जाएगा। करियर से लेके उनकी हेल्थ तक की बातें जो है इस पॉडकास्ट के अंदर हम करने वाले हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका उपाय क्या है ये भी इस पॉडकास्ट के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ और वीडियो को अभी से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। और आज की गेस्ट की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, तो सीधा हम अपने गेस्ट से मिलते हैं और जानते हैं कि दिसंबर का महीना एज पर न्यूमेरिकली न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसा जाने वाला है। हेलो मैम। हेलो, कैसे आप? आई एम गुड, आप कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट शो के अंदर। बहुत पसंद की गई आपकी पुरानी भी वीडियोस और अब हम आ गए हैं। अब कुछ लोगों की डिमांड थी कि दिसंबर का हम हर महीना अब बताते हैं, अक्टूबर का कैसा जाता है, नवंबर का कैसा जाता है। तो इस बार दिसंबर के लिए हमने आपको बुलाया है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कि जैसे कि मूलांक एक नंबर वाले जो जिनका जन्म होता है बर्थडे, जैसे कि 1 हो गया, साथ में 10 नंबर हो गया, उसी तरीके से 19 नंबर और उसके साथ में जो है 28 नंबर। तो इन सबको जोड़ के जो है इन सबके लिए कैसा महीना जाने वाला है वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप थोड़ा बताइए 1 नंबर मूलांक के लिए जो है वो कैसे कैसे होगा। ओके, तो हम बात कर रहे हैं दिसंबर महीने की और ये साल है 2024। तो 2024 का जो सम टोटल आता है 8 आता है, ठीक है। और बात हो रही है 2024 दिसंबर के महीना क्या होने वाला है। जिन जातक का जन्म 1 तारीख को आया है या फिर सम टोटल जिनका 1 बैठ रहा है, मूलांक 1 वालों के लिए दिसंबर महीने के प्रेडिक्शन सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि 1+2 मतलब दिसंबर को अगर हम देखें 1+2 = 3 है। तो इसका लॉजिक ये है कि यहाँ पे बृहस्पति की एनर्जी उपस्थित है, साथ ही में सम टोटल 8 आ रहा है, शनि देव भी है। दिसंबर महीना कैसा जाने वाला है, जिनका भी जन्म 1 तारीख को हुआ है, तो 1 का मतलब हो गया सूर्य, ठीक है, सूर्य। और हम बात कर रहे हैं दिसंबर मंथ की 1+2 = 3। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है सूर्य की। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन की एनर्जी को और नंबर 12 1 + 2 = 3 ये रिप्रेजेंट करता है जुपिटर की एनर्जी को। तो ये साल जिनका जन्म 1 तारीख हुआ है उनके लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वाला साल हो सकता है। जिन भी जातक का जन्म 1 तारीख को आता है, मूलांक 1 वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है, हम बात कर रहे हैं 2024 की। 2024 का सम टोटल है 8। तो यहाँ पे शनि की एनर्जी उपस्थित है और
जब हम 1+2 मतलब कि दिसंबर का महीना 12वां महीना है, तो जब हम 1+2 को इक्वल टू करेंगे, टोटल करेंगे, सम टोटल आता है 3। यहाँ पर एनर्जी जुपिटर की भी अवेलेबल है। तो जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को आता है, अगर हम उनकी बात करें तो यहाँ सूर्य की भी उपस्थिति है। तो ऐसे लोगों के लिए करियर कैसा जाने वाला है? सबसे पहले तो आपके जो पुराने काम हैं, जो बहुत टाइम से अटके हुए थे, रुके पड़े थे, उनके काम होने शुरू हो जाएंगे। आपके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी टाइम से नहीं हो रहे थे, आप देखेंगे दिसंबर महीने में आपके वो सारे काम कंप्लीट होते दिखेंगे। दूसरा, ऐसे जातक को मैं क्लियरली बताना चाहती हूँ, ऐसे जातक को जो भी हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे थे, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य के साथ बैठ गए हैं जुपिटर। तो दोनों ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर आपके लिए फेवरेबल देने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी का ये एक पार्ट है, जिधर हम अगर सूर्य और बृहस्पति की बात करें, तो सूर्य बृहस्पति आपको यहाँ पर क्या करेगा, करियर में ग्रोथ देगा, ठीक है। आपकी रोमांटिक लाइफ, लव लाइफ के अंदर रोमांटिक साइकिल को अच्छा कर देगा, आपके हेल्थ को अच्छा करेगा। साथ ही में आपकी अगर मैं बात करूँ करियर की, करियर में आपको बहुत तेज़ी से आपको ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। पेंडिंग जो आपके प्रोजेक्ट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पेंडिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, वो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आपके सारे आप कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे। ये महीना बहुत ही फ्रूटफुल है, चाहे आप हेल्थ की बात करें, चाहे वेल्थ की बात करें, चाहे अपनी लव लाइफ की बात करें या करियर की बात करें। अब इन जातक के लिए क्या करना है, ऐसे जातक को सूर्यदेव को जल चढ़ाना है पूरे महीने। रोली चावल डाल के आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य क्या देता है आपको? लीडरशिप क्वालिटी देता है, आपको समाज में प्रतिष्ठा देता है, मान सम्मान देता है। तो आप जब सूर्य को जल चढ़ाएंगे, तो सूर्य को जल चढ़ाने से क्या होगा, आपको फेम मिलेगा, ठीक है। ये उपाय करें। दूसरा, यहाँ पे गुरु की एनर्जी उपस्थित है, क्योंकि 1+2 क्या है, 3 है, जुपिटर। तो गुरु के लिए उपाय बताना चाहती हूँ, केसर का तिलक लगाएं जबान, माथे, नाभि पर। ये आपको करना है। तो अब यानी आपने इसमें वो सारे जातकों का बता दिया जिनका जन्म 1 को होता है, 19 को होता है, 28 को होता है, ठीक है, या 10 को होता है, सारे इसी के अंदर इंक्लूड है जी। मतलब कि सम टोटल जिसका भी 1 आ रहा है, मतलब मूलांक बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जी। तो आप देखिए ना, यहाँ पे सन की एनर्जी भी है और यहाँ पर बृहस्पति भी है। तो यानी कि ये मतलब हुआ कि अगर आपके करियर में ग्रोथ होगी तो मनी में भी अपने आप ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी, तो यानी कि पैसे में भी ग्रोथ हो ही जाएगी इस महीने। लेकिन न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। अच्छा, जरूरी नहीं है, कई बार कोई प्लैनेट एंटी प्लैनेट बैठा होता है तो वो लव लाइफ को तो देता है, मान लीजिए मैरिड लाइफ अच्छी कर देगा, अगर कहीं अफेयर होगा या कहीं लव चल रहा है तो उसको खराब कर देता है। अच्छा, क्योंकि मान लीजिए अगर हम गुरु की बात करते हैं, या 3-6 की बात अभी हम करेंगे, आगे हम एग्जाम्पल में मैं बताऊंगी कि सबको सब कुछ चीजें नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर किसी की लव लाइफ अच्छी है, मतलब कि लव मतलब रोमांटिक लाइफ अच्छी है, तो उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है या उसका करियर डिस्टर्ब है, तो वो एंटी नंबर्स, फ्रेंडली नंबर्स यहाँ देखे जाते हैं। लेकिन हमने दिसंबर के लिए बताया कि जिनका भी मूलांक 1 है उनके लिए ऑब्वियसली पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो सकते हैं। उन्हें गवर्नमेंट के क्षेत्र से बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आपको वहाँ पर भी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इत्यादि सारे फ़ायदे दिसंबर के महीने में मूलांक 1 वालों की चांदी चांदी होने वाली। चलिए अब आ जाते हैं नंबर 2 पर, यानी कि जिनमें मूलांक कौन कौन से आ गए। एक 2 नंबर आ गया, एक 11 नंबर आ गया, और एक 20 नंबर आ गया। 20 जिसमें 20 तारीख को पैदा होता है, और साथ में 29 नंबर, ठीक है। तो बताइए इसके बारे में। देखिए, जैसे कि हम बता रहे हैं 2 नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। और ऐसे जातक के साथ क्या होगा कि ज़्यादातर इस महीने आपके, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ ओके है, बैलेंसिंग रहेगी, ठीक है। और अगर मनी फ्लो की बात करें तो इस महीने आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। आपको पढ़ाई से रिलेटेड अवसर मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पर ना आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, लाइक इमोशनल जल्दी हो जाना, और लाइक लव लाइफ में थोड़ा सा अप डाउन्स रहेगा, डिस्टर्बेंस हो सकती है, लाइक इमोशनल होना, रोना, क्योंकि चंद्रमा कहीं ना कहीं इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जी हाँ। तो ओके है 2 नंबर वाले जातकों के लिए। आप धार्मिक जगह जा सकते हैं, आपकी यात्रा हो सकती है, लाइक आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। लव लाइफ मैंने बताया कि न्यूट्रल रहेगी, ओके। और
करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे, ठीक है। और खर्चे ज्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं अच्छा, 2 नंबर वालों के लिए। खर्चे ज्यादा है। जी हाँ। उपाय बता दीजिए इनके फिर जल्दी से। जो जितने भी जातक जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं, 11 तारीख को पैदा हुए हैं, या फिर किसी भी महीने की 20 तारीख को पैदा हुए हैं, इन जातक के लिए उपाय यही है कि आपको पूरे महीने भगवान शिव के मंदिर जाना है, नॉनवेज को अवॉइड करना अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, कच्चा दूध आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है, ओम अच्छा। नमः शिवाय का जाप करना है। ये करने से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। राहु केतु तो बैलेंस होते ही होते हैं, और ऑब्वियसली अगर राहु केतु डिस्टर्बिंग हो जाए तो अच्छे अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। जी। राहु केतु शनि मंगल, है ना। जी। तो हम जब शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की, तो आपने देखा होगा शिवलिंग के ऊपर शेषनाग होते हैं। जी। तो जो शेषनाग है वो अपने आप में राहु केतु का काम करते हैं, ठीक है ओके। ना। तो आप जब वहीं पे, आपको मैंने रेमेडी बोली है, आपको वहीं जा करके रेमेडी करनी है। कच्चा दूध आपको शिवलिंग पे चढ़ाना है, और उसके बाद आपको ये पूरा महीना ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये आपको उपाय दिसंबर मंथ में करने, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अननेसेसरली इमोशनल इम्बैलेंसिंग हो सकती है, उसको रोकने के लिए मैंने ये उपाय बताए हैं। जो भी डिस्टर्बेंस है, जो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये उपाय करने से बैलेंस हो जाएगी। आप मैम बहुत ही शॉर्ट में बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि ताकि सब लोगों को जो है बड़ी अच्छे से हेल्प हो हाँ जाती जी। है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा भी जो है लोगों का चलाना जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। हम लॉन्ग एपिसोड करेंगे बहुत जल्दी। 2025 आने वाला है, हाँ, तो 2025 मूलांक 1 से लेकर 9 वालों के लिए कैसा जाएगा, उसको हम डिटेल पॉडकास्ट करेंगे। जी। अभी इस महीने के लिए शॉर्ट रेमेडी बताएंगे। और जिससे कि एक बात और बताना चाहती हूँ, मूलांक 2 वालों को काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। अच्छा। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। मूलांक 2 वाले काले रंग के कपड़े ना पहने, मनी को अट्रैक्ट करना है व्हाइट पहने, ठीक है। बाकी कोई भी अदर और कलर कमेंट में ऐसा क्या लिख दे कि ये 2024 का जो लास्ट महीना है दिसंबर, जाते जाते उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहा है, क्या लिख हर दे? हर महादेव, हर हर क्लेम कर महादेव। दीजिए हर हर महादेव। क्योंकि जब हम ऑब्वियसली जब भी हम हर हर महादेव का जाप करते हैं, शिव शक्ति, जिसमें आप देख रहे हैं कि इसे करने से हमारे राहु केतु, अदर प्लैनेट्स, जो भी हमारे डिस्टर्बिंग प्लैनेट्स हैं, वो भी फेवरेबल हो जाते हैं। जी। और अपने आप में ब्रह्मांड में इस मंत्र का अलग ही एक वाइब्रेशन है, और बहुत ही पॉजिटिविटी मिलती है। इसके रिजल्ट्स बहुत सुपर्ब है। ओके, तो हर हर महादेव और क्लेम लिखना मत भूलिएगा, ताकि ये आखिरी महीना साल का जाते जाते आपके लिए बहुत लक्की साबित हो। चले मैम, अब 30 नंबर की ओर बढ़ जाते हैं, यानी जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, और उसके बाद आई थिंक 21 तारीख को और लास्ट 30 तारीख को हुआ हो, उन जातकों के लिए कैसा महीना जाने वाला है? जिनका मूलांक 3 है, 3, 12, 21 या 30 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की, तो आपका 2024 का दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है, हम उसकी बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिसंबर को हम प्लस करते हैं तो 3 आ रहा है, और 3 अंक सभी को पता चल चुका है जुपिटर का अंक है। और जिनका जन्म भी 3 तारीख को हुआ है वो भी जुपिटर है। तो आप यहाँ देखिए, 3 यहाँ पर है मूलांक और 3 वहाँ पर है। दिसंबर की बात कर रहे हैं हम, और दोनों एनर्जी क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। यहाँ पर अच्छा। एनर्जी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी आ रही है। तो 3 मूलांक वालों, आपकी चांदी होने वाली है। और इस महीने जो भी सिंगर है और लिरिक्स राइटर है, कंटेंट राइटर है, सिंगर है, आप अगर किसी भी क्रिएटिविटी से जुड़े हैं या कम्युनिकेशन का काम करते हैं, वार्तालाप या पब्लिक डीलिंग के अंदर है, तो आपके लिए ये दिसंबर महीना बहुत ही सुपर डुपर जाने वाला है। यानी हमारा यूट्यूब भी बढ़िया होने वाला है। हमारा तो यूट्यूब ऑलरेडी दर्शकों के प्यार की वजह से अच्छा ही जा रहा है। बिल्कुल। तो और अच्छा होने वाला है। जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जिनका 3 अंक है, अब यहाँ अंक की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपका बॉर्न 3 तारीख को आता है तो ये आपके लिए है। 4 तारीख पे आ जाता तो अब आप हम इसके बाद आपकी बात करेंगे। मैं एक्साइटेड हूँ। तो 3 नंबर वालों के लिए, जिनका बॉर्न 3 आता है, ड्राइवर नंबर 3 है किसी भी महीने का, उनके लिए करियर बहुत अच्छा जाने वाला है। और अगर हम बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बैलेंस्ड है। तो सब कुछ अच्छा है, ओवरऑल हेल्थ एवरीथिंग। तो ऐसे जातक के लिए, उनके लिए मैं एक शॉर्ट में उपाय बताना चाहती हूँ। आपको पूरे महीने क्या करना है, आपको पूरे महीने मैं कुछ बीज मंत्र बताना चाहती हूँ। आप या तो फिर आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, ठीक है। आप केसर का तिलक लगाएं, जबान माथे नाभि पर, जबान माथे, जबान
नाभि पर लगाना है, ठीक है। रोज लगाना है, सुबह लगाना है, नहाने के बाद लगाना है। और इसी के साथ साथ आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ओके। ये उपाय है पूरे महीने, जिनको भी मतलब कि और अच्छा करना है, बेटरमेंट करना है मनी के लिए, यू नो आप सब चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सब चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। वैसे जी। तो 3-3 यहाँ बैलेंस्ड ऑलरेडी एनर्जी है, तो 3 नंबर वालों के लिए दिसंबर का महीना बहुत ही उत्तम होने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया, 3 नंबर वाले खुश हो गए हैं। अब हम चौथे नंबर की ओर बढ़ जाते हैं, यानी कि जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, उसके बाद 13 तारीख को, उसके बाद नेक्स्ट 22 तारीख, और एक आखिरी 31 तारीख को हुआ है, उसका भी बता दीजिए। सो हम बात कर रहे हैं मूलांक 4 वालों के लिए। अगर आपका भी जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को आता है, अगर आपका भी जन्म किसी महीने की 13 तारीख को आता है, 4 तारीख को आता है, या फिर आपका 22 तारीख को आता है, तो यह या 31 तारीख को। हाँ जी 31 तारीख को आता है, तो 4 नंबर वालों के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाएगा। देखिए 4 क्या है, राहु का नंबर, और दिसंबर क्या है, जुपिटर का नंबर। 1 + 2 = 3। तो यहाँ क्या है, दोनों ही एंटी नंबर्स है। ओके। यहाँ एक तरफ राहु है और एक तरफ जुपिटर है, बृहस्पति देवता है, ठीक है। राहु क्या है, चोर है। बृहस्पति देवता है, ठीक है। ओके। अब यहाँ क्या हो रहा है, बृहस्पति मंत्री है मान लीजिए, तो राहु चोर है। ओके। एक मैं एग्जाम्पल के रूप में समझाना चाह रही हूँ जी। दर्शकों को। तो इस महीने थोड़ा सा ये कठिनाइयाँ रह सकती है 4 नंबर वालों के लिए दिसंबर का महीना, जैसे कि करियर ज़्यादा अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, फलस्वरूप रिजल्ट उस हिसाब से नहीं मिलेगा, क्योंकि एंटी नंबर्स है ना आपस में, 4 और बृहस्पति, ठीक है। और लव लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं जा सकती है, क्योंकि नंबर ही टोटली एक दूसरे को अपोजिट है। करियर लाइफ अच्छी नहीं है, चीज़ें अच्छी नहीं हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ, वेल्थ। देखो यहाँ क्या है, 3 नंबर क्या है, गुरु है। 4 नंबर यहाँ पे गुरु चंडाल का युति बन रही है। ओके। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, जासूसी करते हैं, ठीक है, और कूटनीति करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस महीने में, अगर आप कोई जासूसी करते करते मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेटिव अगर आप बनते हो, तो शायद हो सकता है वहां से आपको 2 नंबरी का पैसा आ जाए। ओके। आपने तो डरा दिया मेरा, मैं 4 तारीख का। मैंने किसी को डराया नहीं है। ये महीने पूरा महीना आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओके। और राहु देवता के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये सिंपल रेमेडीज हैं। कब और कितना? जितना भी आपको सही लगे। नॉन वेज अल्कोहल को स्ट्रिक्टली दूर रखें, करैक्टर को साफ रखें, और ब्लैक और ब्लू कलर के वस्त्र, ग्रे कलर के वस्त्रों को थोड़ा सा दूर रखें, अवॉइड करना है। ओके। ऐसे लोगों को, 4 नंबर वालों को बड़ा लाभ हो सकता है। ओके। बट मैनिपुलेटिव बन के, घोर नीति चला के, कोई टेक्निक्स करके, क्योंकि ये नंबर क्या है ना, ये आपको जासूसी कराएगा। ओके। ठीक है, जासूसी से या अपनी टेक्निक से अगर पैसा कमा लिया, तो ऐसे लोगों को एक खुशखबरी बस ये है कि इनको एक बड़ा लाभ हो सकता है। ओके। पर बड़ा लाभ 2 नंबरी के काम से, 2 नंबरी के काम से आएगा। लॉटरी लग सकती है कुछ भी? नॉट लॉटरी, लाइक ऐसे जातक ना, गुरु चंडाल वाले क्या होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा कूटनीति करना, जासूसी करना, है ना, और चुप रहेंगे। ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ खुद की ख़राब है, ठीक है ना, करियर ख़राब है और चीज़ें ख़राब है, लेकिन दूसरे तरीके से ये धन कमा सकते हैं, कूटनीति करके। चलिए आप बढ़ जाते हैं हम 5 नंबर की ओर, जिनका जन्म कब कब हुआ है बताइए, मूलांक 5 वालों के लिए। अगर आपका भी जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को हुआ है, या फिर 14 को हुआ है, या फिर 23 को हुआ है, आपके लिए दिसंबर प्रेडिक्शन इस प्रकार से है। देखिए 5 की बात हो रही है और दिसंबर है, बृहस्पति कॉमन नंबर, 1 + 2 = 3। आप देखेंगे कि आपको पैसे में डेफिनेटली बहुत तरक्की मिलने वाली है इस महीने। अच्छा। आपको कहीं से भी जो आपका धन अटका हुआ था वो भी मिलेगा, ठीक है। करियर में जो ग्रोथ नहीं हो रही थी, ग्रोथ अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप देखिए ना, 5 क्या है, बुध है, और बृहस्पति क्या है, 3 नंबर है, गुरु नंबर है, गुरु है, ठीक है। तो दोनों ही बुद्धि का कारक है। अच्छा। तो आपको कोई एजुकेशन से रिलेटेड आप कहीं एडमिशन ले सकते हैं, आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है जी। और हेल्थ अच्छी रहेगी, आप टूर पे जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं इस महीने। ओवरऑल अच्छा है, लेकिन एक जो केयरफुल रहना है वो है आपकी लव लाइफ। लव लाइफ इस महीने पूरी डिस्टर्बेंस दिख रही है,
ठीक है। अच्छा। तो क्यों? क्योंकि क्या है, मैं आपको उसके पीछे लॉजिक बता देती हूँ। देखिए 5 नंबर है, बुध का नंबर है। हम्म। बुध क्या है? बच्चा है, बालक ओके। है। और गुरु क्या है? बुढ़ा। समझ रहे हैं बात को? अच्छा। जैसे कि एक परिपक्व जो हो जाता है प्लैनेट, वो है ये। जी। ठीक है। तो यहाँ क्या है, दोनों ही एंटी है। हम्म। किसके लिए एंटी है? लव लाइफ के लिए गुरु अच्छा। एंटी है। क्यों ओके। एंटी है? देखिए जो बुध है वो नाजायज औलाद है। किसकी? सबने सुना होगा, चंद्रमा की। अच्छा। और चंद्रमा के साथ साथ बृहस्पति की भी नाजायज औलाद है। अच्छा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है उनका फिजिकल रिलेशन हुआ है बृहस्पति की वाइफ तारा के साथ। अच्छा। तो तारा ने उत्पन्न किया था बुध को ओके। बालक रूप में, मतलब कि उनकी जो मदर है बुध प्लैनेट की, जन्म वो लिया था तारा उन्होंने। है। अच्छा। ठीक है। पर ठीक है। उनके जो पिता है वो चंद्रमा है। ओके। और बृहस्पति देवता ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। किसको? बुध को। हम्म। तो वो उनके स्टेप नाजायज। फादर है, नाजायज है। राइट। तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो दोनों प्लैनेट जब साथ में आते हैं तो लड़ाई, कला, क्लेश, दिक्कतें होती है। ओके। तो इसे लव लाइफ अच्छी नहीं लव रहती। लाइफ इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि वो नाजायज औलाद भी है। तो ओके। जितने भी जातक जिनका जन्म 5 तारीख को आता है, जिनका मूलांक 5 है, सम टोटल 5 है, उनके लिए दिसंबर महीना लव के लिए बहुत अच्छा नहीं खराब है। है। हाँ मैरिड, मैं ये कहूँगी कि हाँ लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है ना जी। और ये प्रॉब्लम्स आ सकती है इनके लिए। आप बीज मंत्र का जाप करें। ओके। ठीक है। और बुध के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। गुरु के लिए चने की दाल को आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। बाकी क्लेम अगर कमेंट में करेंगे हर हर महादेव करेंगे तो उसका भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट इन पे पड़ेगा। उससे बढ़ के तो कुछ नहीं है। आप जी। क्लेम करें, हर हर महादेव जरूर लिखें। जी चलिए अब बढ़ जाते हैं 6 नंबर के मूलांक पर। तो जिस भी जातक का जन्म 6 तारीख को हुआ या फिर 15 तारीख को हुआ या फिर 24 तारीख को हुआ तो उनके लिए महीना कैसे जाने वाला है उसके बारे में बताइए। देखिए हम बात कर रहे हैं 6 नंबर मूलांक के बारे में। तो 6 नंबर मूलांक का दिसंबर महीना, मतलब कि सामने आ रहा है 3 नंबर जुपिटर। तो जब बात होती है 3 और 6 की, तो 3 और 6 दोनों ही एंटी है एक दूसरे के। कैसे? 3 है बृहस्पति का नंबर, 6 है शुक्र का नंबर। ठीक है। तो यहाँ पर एक तो दैत्य गुरु है, एक शुक्र है। यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे जातक जिनका जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख को आता है, जी जी जी। है ना, उनके लिए क्या है, आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है। क्योंकि आपको यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, ओवरी रिलेटेड इशू हो सकता है, स्किन रिलेटेड इशू हो सकता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये क्यों हो रहा है, मैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे लक्ष्मी नारायण का योग बन रहा है। इस वजह से ऐसे लोगों को फाइनेंस की हेल्प मिल सकती है, मतलब कि आपके लिए इस महीने पैसा आएगा। अच्छा। ठीक है। पारिवारिक सुख मिलेगा। लक्ष्मी नारायण का योग है। लक्ष्मी नारायण मतलब कि शुक्र जो है लक्ष्मी है, और जो 3 नंबर है वो मतलब विष्णु भगवान का रूप है, इसलिए ये योग बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंटी होगा किसके लिए? फॉर हेल्थ के लिए। लव और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, लव और रिलेशनशिप में यहाँ पर ये होगा, देखिए अगर किसी का अफेयर है, किसी का लव है, तो ये दोनों प्लैनेट्स एंटी है एक दूसरे के, ये प्रमोट नहीं करेंगे। अगर आपका किसी का भी लव अफेयर चल रहा है तो ये महीना थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती है। ओके। क्योंकि जो गुरु प्लैनेट है वो एक वैलिड रिलेशन को ही मोहर लगाता है। समझ गए। अगर कोई मैरिड कपल्स है उनके लिए ये महीना अच्छा रहेगा। जी। क्योंकि गुरु जो है वैलिड है, वैलिड रिलेशन के लिए काम करता है। Okay. और नाजायज अगर रिश्ते यहाँ होंगे तो वो काम नहीं करेगा। और मतलब जिसको अभी तक वैलिडिटी नहीं मिली, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लव अफेयर चला रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बन सकती है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि शुक्र जो है शुक्र कारक है ओवरी का, स्किन का। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं शुक्र को डाउन करेगा इस महीने। इसका उपाय बता दीजिए अगर जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे इस मंथ वाले, बताइए। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो उपाय मैं देना चाहती हूँ अपने क्लाइंट्स को और ऑडियंस को, देखिए आप इस महीने बृहस्पति और शुक्र प्लैनेट के मंत्रों के जाप करा सकते हो, जिससे कि देखो इशू कहाँ आना है, इशू आना है रिलेशनशिप के अंदर, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो रिलेशनशिप को इस प्लैनेट को स्ट्रेंथ देने के लिए आप मंत्रों का जाप करा सकते हैं। Okay. जैसे कि शुक्र के जो बीज मंत्र हो गए, बृहस्पति देवता के बीज मंत्र हो गए, किसी भी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके आप घर में हवन करा सकते हैं, या आप मंदिर प्रांगण में भी ये करा सकते हैं। और सफ़ेद वस्त्रों का यूज़ करें, परफ्यूम्स का यूज़ करें इत्यादि।
चलिए अब बढ़ जाते हैं 7 नंबर की ओर, यानी जिनका भी जन्म 7 तारीख को हुआ, 16 तारीख को हुआ या फिर 25 तारीख को हुआ, उसके लिए क्या मूलांक के लिए क्या उपाय है? तो जिन भी जातक का मूलांक 7 है जी, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि इस महीने में आपकी धार्मिक यात्राएं बहुत बढ़ेंगी अच्छा, और साथ ही में मोटापा जिसका है मोटापा कम होगा इस महीने, वेट आपका रिड्यूस होने के काफ़ी चांसेस हैं। अरे वाह, और अच्छा, करियर में थोड़े उथल पुथल तनाव रह सकता है, पैसों में भी थोड़ा तनाव दिखने को मिलेगा। और ये महीना लव अफेयर वालों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा, और मैरिड लाइफ वालों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस मिल सकती है। अच्छा, मैरिड लाइफ जिनकी भी चल रही होगी, थोड़ा सा ये महीना उथल पुथल डिस्टरबेंस रह सकती है। ओके, पारिवारिक तनाव रह सकता है, ठीक है। ज्ञान के लिए एक तड़पन पैदा हो सकती है, जैसे कि आप कोई एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं या फिर कोई नया और ज्ञान लेना चाहते हैं। आप कोई इनरोलमेंट चाहते हैं, कोर्स चाहते हैं, तो भी मैं देख पा रही हूँ कि आप उसके लिए एक तड़प रहेगी, क्योंकि यहाँ क्या है, केतु आ चुका है। ओके, केतु क्या है, कैंची है, कट कराता है, तड़पाता है, ओके, सेपरेट कराता है। तो आपकी इच्छा रहेगी तो आप कर नहीं पाएंगे। ये महीना थोड़ा सा डिलेस को दिखा रहा है। एंटी रहेगा हेल्थ के लिए, लीवर हो गई है ना, और आपका ये डाइजेशन का प्रॉब्लम दे सकता है ये महीना। ओके, कोई उपाय इसके? इसके लिए उपाय मैं यही बोलूँगी, कुत्तों की सेवा करें, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ओके, उनको आप रोटी, ब्रेड, दूध इत्यादि दे सकते हैं। नॉनवेज नहीं देना आपको, ठीक है। और बासा ना खिलाएं, कुत्तों को प्यार करें। जैसे कि विंटर्स का टाइम चल रहा है, आप डॉग्स के जो कपड़े होते हैं आप वो पहना सकते हैं, उनके लिए शेल्टर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा डॉग्स की सेवा करेंगे अच्छा कुल रहेगा। मिला के डॉग्स की सेवा करें। अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर एक लाल रंग का तिकोने वाला लाल रंग का गोल्डन तिकोने वाला एक झंडा लगा दें। अच्छा, बहुत वो ही भी अच्छा बहुत रहेगा, फायदेमंद। बहुत फायदेमंद रहेगा। चलिए। ये आप उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं मूलांक 8 की ओर, और 8 यानी कि जिनका भी जन्म 8 तारीख को हुआ और उसके बाद 17 तारीख को हुआ या फिर 26 तारीख को हुआ, तो उनके लिए क्या है? हम बात कर रहे हैं मूलांक 8 वालों के लिए। किसी भी महीने में अगर आपका सम टोटल 8 आ रहा है जी। तो 8 वाले ध्यान से सुन ले, दिसंबर महीना आपके लिए हर चीज़ में फ़ायदा लेके आ रहा है। करियर में ग्रोथ मिलने वाली है, पुराने अटके हुए जो काम है वो भी पूरे होंगे। जॉब नहीं लग रही थी, जॉब भी मिलेगी, हर काम पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे डगमगाती हुई दिखाई दे रही है वो है आपकी लव लाइफ। तो ओके। लव लाइफ वालों के लिए थोड़ा सा, 8 मूलांक वालों के लिए ये महीना थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 3 नंबर है, 3 नंबर है यहाँ पर धर्म का, और शनि का जो नाम है, जो अंक है वो है 8 कर्म का। जी, तो यहाँ पे धर्म कर्म योग बना हुआ है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी सारी मनोवांछित आपको फल मिलेंगे। और साथ ही में मैं देख रही हूँ यहाँ पे गुरु शनि की युति है, बड़ी खतरनाक युति होती है ये। लव लाइफ अच्छी नहीं है। क्यों नहीं अच्छी है, उसके लिए मैं आपको एक लॉजिक बताना चाहती हूँ। जो शनि प्लैनेट है वो प्यार के मामले में शापित है। अच्छा, शनिदेव को अगर आप देखेंगे, जब भी आप मंदिर जाते हैं तो आप सामने से पूजा नहीं कर सकते हैं, आप हाथ नहीं जोड़ सकते हैं। हमेशा साइड पे कहा जाता है, या तो साइड से खड़े होके हाथ पीछे करके शनि भगवान को आप हेड बो करो, ओके, प्रणाम करो, पूजा करो। आपने देखा होगा कि जब भी आप शनिदेव के मंदिर जाते हैं तो उनकी आंखें हमेशा नीचे की तरफ होती है, ऑलमोस्ट देखा जाता है। ओके, एक्चुअली क्या है, शनिदेव को शापित किया है उन्हीं की पत्नी ने, अच्छा, ठीक है, क्योंकि उनकी लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब रही थी। ओके, शनिदेव एक तपस्या में थे, शिव की तपस्या कर रहे थे, तब उनकी पत्नी को उनकी बहुत ज़रूरत थी, तब वो उनके साथ नहीं थे, तो उन्हीं की पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया था, ओके, ठीक है, कि भाई तुम जिसको देखोगे वो जल जाएगा, ओके, जल के राख हो जाएगा। तो इसीलिए शनिदेव के सामने कभी भी खड़े होकर हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। जी, जैसे आप कोर्ट कचहरी में देखते हैं, जो एक मुजरिम होता है वो कटघरे में साइड पे होता है, जी, और जो जज बैठा होता है वो कौन होता है, वो शनि, साक्षात शनि है। शनि होता है, ठीक है ना। ओके। वो आपको देख रहा होता है, जज कर रहा होता है। तो क्या है, शनिदेव के साइडों में हम खड़े होते हैं। ऐसे ही कोर्ट कचहरी में चलता है कि आप साइड में खड़े हो, मुजरिम जैसे साइड में खड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये महीना आपके लिए लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। तो शनि का जाप करें, इसी के साथ साथ आप गुरु के बीज मंत्रों का जाप करें, ओके, अल्कोहल नॉनवेज से दूर रहें, अच्छे कर्म करें, महादेव का ओम नमः शिवाय का जाप करें। यही मैं रेमेडी दूंगी, बाकी सब चीज़ें अच्छी रहेगी। चलिए अब बढ़ जाते हैं लास्ट अपने आखिरी मूलांक 9 पर, यानी कि जिनका भी जन्म 9 तारीख को हुआ या फिर 18 तारीख को हुआ या फिर 27 तारीख को हुआ दिसंबर के, या फिर किसी भी महीने में, तो उनके लिए क्या है?
जिन भी जातक का जन्म 9 को आ रहा है, मूलांक मूलांक यानी कि जिनका नौ। 9 है, उनके लिए दिसंबर का महीने के लिए बताते हैं। सबसे पहले हम इनके करियर की बात कर लें। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, 3 और 9 यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे पराक्रम है और यहाँ पर क्या है, साहस है, ठीक है। ज्ञान के साथ साथ यहाँ पे पराक्रम है। जी। ज्ञान कौन है, बृहस्पति है, और पराक्रम कौन है, 9 9 नंबर नंबर है, है। मंगल का अंक है, ठीक है। तो करियर बहुत अच्छा जाएगा, इसमें कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लव लाइफ भी ओके है। और अगर हम बात करें हेल्थ की, तो वहाँ भी मुझे सब कुछ ठीक दिख रहा है। आपको क्या करना है, ये जो 3 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, 3-9 का कॉम्बिनेशन ना मस्त योग बनाता है, मतलब व्यक्ति मस्त हो जाता है, क्योंकि अच्छा। यहाँ पे ज्ञान भी है और पराक्रम भी है। ओके। तो ऐसे लोगों को बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है, वो है उनकी वाणी। ओके। आपको बहुत अहंकार नहीं करना कि हमें बहुत ज्ञान है। जब ज़्यादा एक्स्ट्रा इंसान को नहीं ज्ञान बोलना। हो जाता है, नहीं बोलना, हाँ काइंड ऑफ कह सकते हैं, जब ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा अहंकार होता है। तो वाणी पर कंट्रोल करना है, ठीक है। ओके। और यहाँ मंत्री और सेनापति दोनों ही साथ हैं, और दोनों ही ये सरकार चलाते हैं, ठीक है। ओके। तो मंत्री सेनापति क्या ही कोई नुकसान करेगा, ठीक है ना। तो सब कुछ बढ़िया है, 3 और 9 का कॉम्बिनेशन ओके है यहाँ पर। ओके। और एक ही चीज़ है, वाणी पे कंट्रोल करें, अहंकार ना करें। तो यही इसके एक तरीके से उपाय है कि अपनी बोली पे कंट्रोल रखें, यहाँ पर विशेष रूप से यही चीज़ देखी जाएगी कि 9 नंबर वालों को अपने वाणी पे टंग पे कंट्रोल। कंट्रोल करना है, वाणी पे कंट्रोल करना है। बाकी चीज़ें सब कुछ अच्छी दिख रही है मुझे। तो ये प्रिडिक्शन है मूलांक 9 वालों की। चलिए, बहुत ही शानदार रहा। और अब आखिरी में चलते चलते हम ये कह सकते हैं, आशा करते हैं कि सभी मूलांक वालों का जो है वो महीना दिसंबर बहुत अच्छा जाए। और आप भी जरूर क्लेम और हर 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 महादेव जरूर लिखिएगा, कि ताकि मैम को भी पता लगे और 2025 की प्रेडिक्शन के लिए मैम एक बार फिर आए। और थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे यहाँ पे आए। Thank और आप चाहते हैं कि 2025 के लिए भी मैम जो है वो प्रेडिक्शन करने आए मूलांक के अकॉर्डिंग, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव। हर हर महादेव।